सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे वीडियो 3 में। और इसके पहले हम 2 बार हमारा कॉन्वर्सेशन हो चुका है और सभी हमारे जो दोस्त हैं उन सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो एम है वो एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स, जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स एग्ज़ाम्स एज पर एज रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स, लाइक अब मान के चलिए अभी मेरे ख्याल से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम का आ चुका है डिटेल्स, और जूनियर इंजीनियर्स जेई के लिए, साथ ही साथ रेलवे डिपार्टमेंट का भी आ चुका है। उसके अंदर टेक्नीशियन की वैकेंसीज अभी रेलवे बोर्ड ने पोस्ट की है। साथ ही साथ कुछ यूपीएससी वगैरह सभी इधर जो हमारा मेन स्ट्रीम है जिसको हम कोर ब्रांच बोलते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सभी की जो वैकेंसीज है वो अक्रॉस द डिपार्टमेंट चलते रहती है और ये कंटिन्यू चलेगी। बिकॉज आफ्टर ऑल जैसे कि हमारा पंच लाइन ही है द पावर ऑफ पावर, मतलब अगर टोटल बोला जाए तो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर ब्रांच है लाइक सिविल एंड मैकेनिकल। तो अभी ये हमारी कोर ब्रांच है, इसके अंदर हमको कुछ नॉन कोर के भी सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के हमारे कुछ सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड के कुछ सब्जेक्ट है। तो उस सभी को भी हमको पढ़ना है बिकॉज वो जो ब्रांच है वो हमारे इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से वो इन्वेंट हुई है, नॉट इन्वेंट हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है। तो जैसे कि अगर बात की जाए हमारे इसमें डिप्लोमा से लेके डिग्री, साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट के जो एग्ज़ाम्स है उस रिलेटेड भी खूब यहाँ पे डिस्कशन होगा, खूब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन होगा। सो जितने हमारे ई एस्पिरेंट है उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके जो भी कोई डाउट्स या फिर जो भी कोई आपकी क्वेरीज है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, सो दैट कि मैं उसको पढ़ के आपको उसके अंदर मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। तो डेफिनेटली मैं आपको मेरे बारे में बताने से अच्छा है कि हम हमारे ब्रांच के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो अगर बात की जाए ब्रांच की, तो ब्रांच के अंदर टोटल 12 सब्जेक्ट है जो कि कोर सब्जेक्ट है। मैं गिना दूँ तो जैसे कि हमारा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिप्लोमा लेवल में वो मैथमेटिक्स 3 या 4 इसमें डिवाइड हो जाता है, लाइक M1, M2 एंड M3। वो डिप्लोमा में M4 नहीं है, डिग्री लेवल में M4 भी है। उसके बाद में हमारा नेटवर्क सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट हम जिसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट को आप नेटवर्क एनालिसिस भी बोल सकते हैं NA, जो कि डिग्री लेवल में महाराष्ट्र के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अवेलेबल है। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, देन आफ्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इलेक्ट्रिक मशीन। अब देखिए मशीन के अंदर पूरा जितना भी हमारा मशीन है वो कवर हो चुका है। जैसे कि अब बात की जाए हमारा AC मशीन और DC मशीन। AC मशीन के अंदर अगेन 2 टाइप की मशीन, सिंगल फेस मशीन, 3 फेस मशीन। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी एक मशीन ही है जो कि AC मशीन है। और ऑलवेज ट्रांसफार्मर वर्क ऑन AC क्वांटिटी, नॉट DC क्वांटिटी। आपने कभी सुना है कि मैंने DC ट्रांसफार्मर देखा है? बिल्कुल नहीं। ट्रांसफार्मर ये ऑलवेज वर्क इन अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी, AC क्वांटिटी। तो
उसके बाद में हमारा सिग्नल एंड सिस्टम है, और ये हमारे टोटल कुल मिला के 12 सब्जेक्ट है, और 12 भी सब्जेक्ट मिला के हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम रेडी होता है। कुछ सब्जेक्ट कहाँ पे ऑप्शनल देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये देखने के लिए मिलेगा आपको। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैकेनिकल ब्रांच से वो सब्जेक्ट रिलेट करता है, जो कि है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हमको वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस की स्टडी करना है, हमको फोर्स कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है, जो कि हम जिसको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। आपको पर्टिकुलर एक डायग्राम दी जाएंगी, उस डायग्राम में से जितने भी फोर्सेस है उसको कैलकुलेट करके आपको न्यूटन में या फिर किलो न्यूटन में आपको उसका आंसर निकालना है। ये की सभी बातें ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर पाई जाएंगी। सो अब देखिए, डिप्लोमा लेवल के अंदर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये भी सब्जेक्ट है। जो महाराष्ट्र के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका जो बोर्ड MSBT बोर्ड मुंबई है, उनके लिए काफ़ी एक सेमेस्टर के अंदर 5-5 सब्जेक्ट, ऐसे कुल मिला के 6, मतलब ऑलमोस्ट वो 30 सब्जेक्ट 3 साल में पढ़ लेते। तो तब जाके उनको एक डिप्लोमा मिलता है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड का रहता है, MSBT मुंबई। सो ये एक मैंने एक ओवरऑल आपको बताया है। तो ऑलवेज अगर इलेक्ट्रिकल की भी बात की जाए तो शुरुआत तो आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन से ही होगी, थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा प्रूफ हुआ है। अगर ये मेटल है तो मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, तभी जाके ये मेटल कंडक्टिव मटेरियल हम इसको बोलते हैं। अब ये PVC मटेरियल है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर वो मात्रा में इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि इसको कंडक्टिव बना पाए। आफ्टर ऑल प्लास्टिक इज ऑलवेज इंसुलेटर, और इंसुलेटर इज नथिंग बट द बैड कंडक्टर। इंसुलेटर अपने में से कभी पावर को फ्लो होने नहीं देगा, इसीलिए हम उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ये पावर को इंसुलेट कर देता है फॉर मूविंग इन द one point to another point in this material. So वही बात है कि जो हमारी ये जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन बैंड गैप थ्योरी है, इसको हमको काफ़ी अच्छे से हमको पढ़ना है, सो दैट हमको ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का जो ये जाल है उसको समझा पाए। व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, और एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर, इसके अंदर में क्या डिफरेंस है, मेजर क्या डिफरेंसेस है। एंड एज वी नो today's time lots of people use semiconductor material in various portable devices like laptop or mobiles and some another gadgets like smartwatch. So ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो कि थर्ड एलिमेंट है, दैट इज सेमीकंडक्टर। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट कंडक्टर और इंसुलेटर, इट लाइज बिटवीन बोथ। मीन्स एक सर्टन टेम्परेचर पे जाके हमारा इंसुलेटर बिहेव करने लगता है एज अ कंडक्टर। सो उसको हम बोलते हैं हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल एक हम बोल सकते हैं सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स यूज एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज सिलिकॉन। सिलिकॉन मटेरियल इज द गुड सोर्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सो
अगेन सोलर मॉड्यूल में भी सिलिकॉन का यूज़ होता है, वो भी हम बोल सकते हैं कि एक समान का वो सेमीकंडक्टर ही है। एक सर्टन टेम्परेचर के बाद में वो उसमें की जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगते हैं, और जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो डेफिनेटली वहाँ पे जनरेशन ऑफ एनर्जी हमको देखने के लिए मिलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल होता है तो वो ट्रैवल के साथ में एनर्जी भी रिलीज करते हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर हमको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर बारीकी से हम देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है बाय द ह्यूमन बीइंग्स। सो इंसान ने अभी तक के खोजों में एक इलेक्ट्रिसिटी की खोज एक काफ़ी हम बोल सकते हैं एक हमारे जो मानव सभ्यता है इसको इंस्पायर करके रखा है, बिकॉज वी कैन नॉट सी टू द करंट, but we can experience this current, we can use, we can utilize, we can experience, but we cannot see। हम इलेक्ट्रिसिटी को बहता हुआ नहीं देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकते हैं बट उसको देख नहीं सकते। और we cannot gauge what amount of power flow in this particular metal। So अगर मुझे पता नहीं है कि इस मेटल के अंदर हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट, मतलब ऐसा ना काफ़ी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं बिकॉज ड्यू टू नो एनी आइडिया देयर इज एन करंट। सो ये एक फैक्ट है। सो इसीलिए एक हम बोल सकते हैं मानव सभ्यता की ओर से इंट्रोड्यूस किया गया अभी तक का सबसे बड़ा हम इसको आविष्कार बोल सकते हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। सो हम इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करेंगे, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सबसे पहले हमारी एनर्जी बैंड गैप थ्योरी को काफ़ी डिटेल से समझेंगे। और मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं ज़्यादा, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें हैं वो थ्योरेटिकली मैं समझाना ठीक समझूंगा, या फिर मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर ज़्यादा है रादर दैन आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड। बिकॉज मैं इस पर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, उसके पीछे एक काफ़ी सिंपल रीज़न है। उसका सिंपल रीज़न ये है कि मैं भी अभी स्टूडेंट फेस में ही हूँ, और मुझे भी आपके सामने एज ए स्टूडेंट ही प्रेजेंट होना है, इसीलिए मैं भी बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करूँगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं ओरली या फिर थ्योरेटिकली बताने का प्रयास करूँगा। हाँ, हो सकता है कोई टॉपिक का डायग्राम निकालना बोर्ड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस कंडीशन में उसका डायग्राम मैं बोर्ड पे डेफिनेटली निकालूंगा। और साथ ही साथ अगर कुछ फॉर्मूलाज या फिर कुछ इटरेशन या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स मैथमेटिकल इक्वेशन अगर रहे तो वो मैं उसका पर्टिकुलर एक पीडीएफ आपको हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैं शो करा दूंगा, सो दैट आपको काफ़ी सिंपल वे से उसको आप हम बोल सकते हैं ग्रैब कर पाए। या फिर हम लैपटॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप पे वो पेन वाला ऑप्शन रहता है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन अस। सो हम ये कर सकते हैं। तो बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर using pen and board। So okay, all right, my dear मेरे सभी प्यारे दोस्तों, related to all EE aspirant, तो ये हमारी शुरुआत है, और मुझे हमारे जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं उन सभी पे मुझे भरोसा है
कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमारा वीडियो देख के इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, वो उसको सॉल्व करने की हिम्मत खुद के अंदर डेवलप कर पाएंगे। ये मुझे आप पे और मुझ पे पूरा 100% भरोसा है। और हमें डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और जितना भी अच्छा हमारे स्ट्रीम के लिए हम कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें हमारे खुद के लिए अच्छा करना है, सो दैट कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। हाँ, और एक मैं आपको यहाँ पे बात गिना दूँ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से भी है या फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से है, तभी भी मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ जुड़ने में। आप डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है या फिर आपका बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ श्योर शॉर्टली जुड़िए और इस, हम बोल सकते हैं, इस जर्नी का एक हिस्सा बनिए। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। मैं था आपका दोस्त NW मनोहर, और सभी हमारे प्यारे दोस्त को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके क्लासमेट हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें, सो दैट कि हमारा कम्युनिटी का एक भी बच्चा, हमारा कम्युनिटी का एक भी दोस्त ये वीडियो से दूर नहीं रहना चाहिए। सो दैट कि ऑलवेज एक बात हम ध्यान में रख सकते हैं कि टू इज ऑलवेज गुड। टू इज मीन्स अगर एक से ज़्यादा बच्चा है तो वो ऑलवेज हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब ये ऐसा क्यों? अब देखिए, अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा डाउट्स आएंगे निकल के, ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा क्यूरीज पोस्ट की जाएगा, ज़्यादा क्यूरीज पोस्ट की जाएंगी, तो उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर सॉल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और अल्टीमेटली जो हमारा एम है वहाँ पे वो हम बोल सकते हैं अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दैट इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑलराइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड मिलते हैं हमारे वीडियो नंबर 4 में। थैंक्स अ लॉट।